कई सारे लोग सोचते हैं कि क्रिकेट कोई सक्सेसफुल स्पोर्ट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट वॉच स्पोर्ट क्रिकेट ही है। क्रिकेट के LA28 में इंक्लूजन से फायदा किसका होगा, क्रिकेट का या फिर ओलंपिक्स का? क्या फाइनली क्रिकेट के ओलंपिक्स में इंक्लूजन से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शांतनु दीक्षित। मैं इस बात को बहुत ही फर्मली बिलीव करता हूं कि जो एक्साइटमेंट और इमोशन 5 दिन के टेस्ट क्रिकेट में है, उसे T20 का फास्ट और फिजिकल फॉर्मेट मैच कर ही नहीं सकता। अब 2025 की इंडिया इंग्लैंड एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को याद कीजिए। आई थिंक वो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे स्पोर्ट्स के लिए एक यादगार मोमेंट था। किसी भी स्पोर्ट्स के 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है हेल्थ और वेलबींग, दूसरा है कैरेक्टर डेवलपमेंट, तीसरा है सोशल कनेक्शंस, चौथा है परफॉर्मेंस और कंपटीशन, और पांचवा है एंटरटेनमेंट। क्रिकेट इन सभी को टिक करता है, लेकिन फिर भी क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है। यह इससे प्रूव होता है कि फुल टेस्ट स्टेटस वाले 12 कंट्रीज में से 10 कंट्रीज तो कॉमनवेल्थ की हैं, और जो 2 कंट्रीज कॉमनवेल्थ की नहीं भी हैं वो है अफगानिस्तान और आयरलैंड, जो इंडिया और इंग्लैंड से रिस्पेक्टिवली हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। सो क्रिकेट को एक कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कहा जा सकता है। क्रिकेट के सिर्फ कॉमनवेल्थ तक ही लिमिटेड रह जाने के 4 मेन रीजंस हैं। क्रिकेट को इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज को पास ऑन किया, जिसकी वजह से इन कंट्रीज के कल्चर में तो क्रिकेट घुस गया, लेकिन बाकी कंट्रीज में क्रिकेट ऑर्गेनिकली डेवलप नहीं हो पाया। क्रिकेट एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। अब आप गियर को ही देख लीजिए, पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट्स, इनके अलावा स्टेडियम्स, पिचेस, इन सबको मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए। अब अगर देश डेवलप्ड है तो ठीक है, बट अगर कोई अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वो देश को सपोर्ट करेगी या क्रिकेट को? क्रिकेट में रूल्स बहुत हैं। अगर आप किसी नॉन क्रिकेटिंग आदमी को क्रिकेट समझाएंगे तो शुरू कैसे करेंगे? एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, बॉल हमेशा लाइन के पीछे से ही करनी है। अगर आपने बैट्समैन के वेस्ट के ऊपर डायरेक्ट बॉल फेंक दी तो गलत बात है। अगर आपने बॉल को टिप्पा दिया बट अगर वो उछल के कंधे के ऊपर चली गई, वो भी गलत है। तो यानी कि आदमी इतना परेशान हो जाएगा कि क्रिकेट सीखना ही बंद कर देगा। और क्रिकेट के ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है इसका धीमा होना और फिजिकल ना होना। जो ये जेंटलमैन्स गेम की ब्रांडिंग है, इसने क्रिकेट का फायदे से ज्यादा नुकसान किया। पूरे कपड़े पहन के खेलो, कपड़े सफेद होने चाहिए, बिल्कुल बदतमीजी नहीं, तमीज से, अदब से। स्पोर्ट्स में बैड बॉयज पसंद किए जाते हैं। अगर स्पोर्ट्स में एड्रेनलिन नहीं है तो मजा कहां पे है? रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरा सबसे ज्यादा फॉलोड स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया में विराट कोहली है। ब्रिटिश ने अपने गेम के अराउंड काफी एंट्री बैरियर्स बनाए। ये एंट्री बैरियर्स प्रोबेबली अपनी कॉलोनीज को जोड़े रखने के लिए थे। सो एक तरफ चाय, दूसरा क्रिकेट, ये एक कॉमन थ्रेड बन गया ब्रिटिश एम्पायर में। बट अल्टीमेटली इन एंट्री बैरियर्स ने क्रिकेट को पॉपुलर नहीं होने दिया, और क्रिकेट के इन ड्रॉबैक्स का फायदा उठाया फुटबॉल ने। फुटबॉल काफी इजी है, आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए और थोड़ी सी स्पेस, और फुटबॉल फास्ट, फिजिकल, अग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल है। आज की तारीख में आईसीसी पूरी कोशिश कर रहा है क्रिकेट को ग्लोबल स्पोर्ट बनाने की, और अब इन आईसीसी की कोशिशों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल गया है LA28 में क्रिकेट के इंक्लूजन से। मैंने इस वीडियो में अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है कि आखिर इतने सालों बाद, इतने शोर के बाद क्रिकेट को अब ओलंपिक्स में जगह क्यों मिली, और इस इंक्लूजन से फायदा किसे होगा, ओलंपिक्स को या क्रिकेट को? तो चलिए शुरू करते हैं। लॉस एंजलिस 28 में 5 नए स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ये स्पोर्ट्स हैं फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस, बेसबॉल, क्रिकेट और स्क्वॉश। इन पांचों में सिर्फ एक क्रिकेट ही है जो पहले किसी ओलंपिक के एडिशन में फीचर हुआ है। अगर आप पिछले कुछ ओलंपिक्स का व्यूअरशिप डेटा देखेंगे तो आपको यह साफ साफ दिखेगा कि सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक्स थे बीजिंग 2008, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन उनके पीछे खड़ी हुई थी। लेकिन बीजिंग के बाद तो व्यूअरशिप घटती ही जा रही है। लंदन की व्यूअरशिप बीजिंग से कम थी, जिसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन लंदन के बाद भी 3 ओलंपिक्स हुए हैं और उनमें भी व्यूअरशिप घटती ही जा रही है। इनफैक्ट पेरिस 24 की व्यूअरशिप तो लंदन 12 की 50% थी। दूसरी तरफ जो ओलंपिक्स की सबसे सक्सेसफुल कंट्री है अमेरिका, उसका भी मन भर चुका है। पिछले 30 सालों के अंदर ही अमेरिकन व्यूअरशिप 50% कम हो गई है। अमेरिका में इसी साल फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, और ये गारंटीड है कि इस इवेंट की व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में 48 कंट्रियां भाग लेंगी, यानी कि वर्ल्ड की 25% कंट्रीज इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगी, यानी कि गजब की व्यूअरशिप। और दूसरा रीजन है कि इस इवेंट को 3 कंट्रीज ज्वाइंटली होस्ट कर रही हैं, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। और ये तीनों कंट्रीज के सिटीजन्स व्यूअरशिप को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और फीफा वर्ल्ड कप के 2 साल बाद ही अमेरिका में ओलंपिक्स होगा, यानी कि एक ही ज्योग्राफी, लगभग एक ही टाइमलाइन, तो नंबर्स तो कंपेयर होंगे। अब अगर ऐसे में व्यूअरशिप में ओलंपिक्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखा तो फिर ये ओलंपिक मूवमेंट के लिए ही बहुत बुरी पब्लिसिटी हो जाएगी। अब इस व्यूअरशिप रिस्क का समाधान है इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मैं आपको समझाता हूं कैसे।
पेरिस 24 की ओपनिंग सेरेमनी में 200 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और उसे देखा गया 77 करोड़ लोगों के द्वारा, 77 करोड़। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 25 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था उसे देखा 67 करोड़ लोगों ने। जब सिर्फ 2 कंट्रीज इन्वॉल्व थी तो 67 करोड़, और जब 200 कंट्रीज इन्वॉल्व थी तो सिर्फ 77 करोड़, सिर्फ 10 करोड़ ज्यादा। और जो 67 करोड़ की व्यूअरशिप आई थी सेमीफाइनल की, उसमें बहुत लाइकली है कि 60 से 62 करोड़ तो इंडियंस ही होंगे। पर इंडियंस ओलंपिक में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ना तो मेडल्स ही हैं और ना ही मेडल की उम्मीद। पर जो इंटरेस्टेड हैं उनसे पैसा नहीं आ रहा। वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट इंटरेस्टेड कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन की सिर्फ 25% है। इंडिया के टॉप 10 मोस्ट वॉच ब्रॉडकास्ट में ओलंपिक्स का कोई भी इवेंट नहीं है। इनफैक्ट नीरज चोपड़ा के जो इवेंट्स थे टोक्यो और पेरिस के, वो भी टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए। इस दुनिया के हर 6 जिंदा लोगों में एक आदमी इंडिया में है और हर 4 जिंदा लोगों में एक आदमी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये सारे क्रिकेट के दीवाने हैं। और इन दीवानों में उन 50 लाख अमेरिकन को भी डाल दीजिए जिनका ओरिजिन इंडियन ही है। यानी क्रिकेट का ओलंपिक्स में इंक्लूजन का मतलब 3 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, व्यूअरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड रेवेन्यूज फ्रॉम अ सिंगल समर गेम्स। फायदा है पैसा। क्रिकेट के 92% व्यूअर्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 90% है इंडिया। इंडिया में सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। पहला है इंडियन प्राइम मिनिस्टर और दूसरा है कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। क्रिकेट, ओलंपिक्स, क्रिकेट इन ओलंपिक्स, यानी कि ब्रांड्स, डील्स, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग, सब कुछ अलग लेवल पर होने वाला है। और टेक्निकली आईसीसी के पास अब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म आ गया है क्रिकेट को शोकेस और प्रमोट करने का। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों इस सब के बाद भी क्रिकेट को कुछ खास फायदा होने की कोई संभावना नहीं है। इसके लिए पहले एक बार क्रिकेट का LA28 में कॉन्सेप्ट समझिए। फॉर्मेट होगा T20, टीम्स होंगी 6 पर जेंडर, 6 मेंस 6 विमेंस। लेकिन ये इफेक्टिवली 5-5 टीम्स ही होंगी, क्योंकि अमेरिका इस कंपटीशन का होस्ट है और होस्ट खेलता है। इन 5 स्पॉट्स के लिए क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन आईसीसी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा टेस्ट प्लेइंग नेशंस को। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कौन से होंगे। 2 एशिया से, 1 यूरोप से, 1 अफ्रीका से और 1 ओशियानिया से। यानी कि यूजुअल सस्पेक्ट्स ही होंगे, सिर्फ नई जर्सीज और नई पिचेस पर। नई कंट्रीज को लेकिन कोई चांस नहीं मिलने वाला। आईसीसी के 98 एसोसिएट मेंबर्स हैं। आईसीसी क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए इन्हें हर साल $60 मिलियन की किटी देती है। यानी कि एक देश के हिस्से में मुश्किल से 5 करोड़ रुपए आता है। अब इन बोर्ड्स का अपना खुद का रेवेन्यू बहुत ही कम है। यानी कि ये सभी लोग आईसीसी की ग्रांट्स पे डिपेंड करते हैं फंक्शनिंग और सैलरी के लिए। मतलब इंडिया में एक क्रिकेटर का जितना एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोर्ड्स का उतना एनुअल रेवेन्यू है। अब ऐसे में ये देश क्या तो फंक्शन करेंगे और क्या तो क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। अगर आप इस समय के T20 वर्ल्ड कप की टीम शीट्स देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि 250 में से 60 लोग तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इमिग्रेंट्स हैं। यानी कि एसोसिएट मेंबर्स में क्रिकेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इमिग्रेंट्स की वजह से चल रहा है। अगर आप याद करना चाहेंगे कि आईसीसी इवेंट्स में एसोसिएट मेंबर्स ने कभी कुछ किया है, तो ऐसा सिर्फ एक इंस्टेंस है। 2003 के वर्ल्ड कप में कीनिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गया था। इतना बड़ा अचीवमेंट, लेकिन इसके बाद भी कीनियन क्रिकेट टेक नहीं कर पाया। आज की तारीख में तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसकी क्रिकेट टीम कहां पर है। और इस अचीवमेंट के अलावा कुछ छोटे मोटे इंस्टेंसेस आप देख लें जब कोई अपसेट्स हो गए हो, तो कोई भी एसोसिएट मेंबर कुछ नहीं कर पाया है। सो पॉइंट इज कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये एसोसिएट मेंबर्स कभी भी कुछ सिग्निफिकेंट अचीव कर पाएंगे। इनके बोर्ड्स और गवर्नमेंट्स डेकेड्स तक फाइट मारे, मे बी 1 या 2 ओलंपिक मेडल्स के लिए, इसका ट्रेड ऑफ नहीं बनता। हाँ, अगर ये कोई स्पोर्ट होता स्विमिंग जैसा जिसमें 10 या 15 मेडल्स मिल सकते हैं, तो शायद ये लोग फाइट मारते। लेकिन क्रिकेट जैसे स्पोर्ट के लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं लगता। सो मेरे हिसाब से क्रिकेट के ओलंपिक्स में इंक्लूजन से कई सारे विनर्स निकलेंगे। ओलंपिक मूवमेंट, आईसीसी, क्वालिफायर्स, मेडल विनर्स। लेकिन क्रिकेट को फायदा नहीं होगा। क्रिकेट तो शायद वहीं का वहीं रहेगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे जल्द ही किसी और वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड डे, गुड लक।